Jai Hind. We are going to discuss news in sorts of Visions magazine, which is first polity. We are going to discuss the polity. First news: Governor and Council of Ministers. Recently, Kerala governor threatened to remove minister from their post. केरला के गवर्नर साहब ने अभी धमकी दे दी है वहाँ के मंत्रियों को कि हम आपको आपके पद से हटा देंगे। अब देखिए, क्या ये गवर्नर कर सकता है? इफ़ दे कंटिन्यू टू लोअर द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऑफिस की डिग्निटी को अगर आप कम करेंगे तो हम मंत्री पद से आपको बर्खास्त कर देंगे। आर्टिकल 164 of the Constitution provides that the Chief Minister shall be appointed by Governor। जो आर्टिकल 164 है वो कहता है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मतलब सीएम जो है ये गवर्नर अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट्स सीएम और सीएम की राय पे बाकी मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और करता कौन है? गवर्नर। यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नर है। नेक्स्ट, additionally the CM and the minister shall hold the office during the pleasure of the governor। it is saying that जो चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और मंत्री हैं वो सारे लोग प्लेजर पे मतलब उनके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। किसके? गवर्नर के। However, pleasure of the government has not been defined। गवर्नर का गवर्नर का जो प्लेजर शब्द है उसका प्रसाद पर्यंत किसे कैसे किस तरीके से दे सकता है, इसका कोई भी डेफिनेशन मौजूद नहीं है। बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ द गवर्नर्स डिसमिसिंग चीफ मिनिस्टर्स, बट दोज were related to the constitutional situation in which the legislative majority of incumbent government was lost। ये कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब गवर्नरों ने मुख्यमंत्री को हटा दिया है, मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दिया है या डिसमिस कर दिया है, लेकिन उनका जो डिसमिसल है वो इस बिहाफ पे हुआ है कि जब अपने मेजॉरिटी सरकार की मेजॉरिटी ख़त्म हो गई है या वो अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए हैं, तब मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त किया गया है गवर्नर के द्वारा। वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जो गवर्नर के प्लेजर को लेकर के अलग अलग कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि उनका क्या इस पे राय है। नेक्स्ट, पहला है महावीर प्रसाद एंड प्रफुल्ल चंद 1969। द गवर्नर्स प्लेजर अंडर द आर्टिकल 164(1) इज द सब्जेक्ट टू आर्टिकल 164(2)। मतलब जो पहला वाला है 164A वो 162 के साथ रहेगा। दस द विड्रॉल ऑफ द गवर्नर्स प्लेजर मस्ट कोइंसाइड विद द विड्रॉल ऑफ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द असेंबली। मतलब ये प्लेजर तभी अपना विड्रॉ कर सकते हैं जब बहुमत ना साबित हो पाए, मतलब अगर सपोर्ट ना मिले सबका तब। इन समरसेल, ये बात थी 1969 की। अब बात है 1974 की, शमशेर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर रहा है, गवर्नर शैल एक्सरसाइज हिज फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ओनली इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर्स। मतलब कि मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। अब मिनिस्टर तो कभी सस्पेंड अपने आप को डिसमिस करने के लिए कहेगा ही नहीं, तो ये बात हो गई। और नबम रेबिया एंड एटसेट्रा वर्सेस डिप्टी स्पीकर एंड अदर 2016। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द गवर्नर अ जनरल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट अगेंस्ट और विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना एडवाइस के कोई काम नहीं कर सकता है गवर्नर किसी भी स्टेट का। 10 एज पर द
current understanding, the governor cannot remove ministers from his own बिल। मतलब अपने मन से मनमानी नहीं कर सकता गवर्नर, यहाँ पे कहने का ये मतलब है, तात्पर्य। बाकी इस पे क्या होगा देखने वाली बात है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अभी है ये है। सेंटर नोटिफाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2022। आईटी रूल्स 2021 हैज़ बीन रिलीज्ड अंडर द सेक्शन 78 ऑफ आईटी एक्ट 2000 फॉर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। देखिए आईटी रूल्स 2021 रिलीज़ कर दिए गए हैं सेक्शन 84 ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत फॉर सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब इसमें के की प्रोविजंस क्या किए गए हैं। ग्रीवांस अपीलेट कमेटी एक बनाई गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश वन और मोर ग्रीवांस रिट्रेसल अपीलेट कमेटी विद इन 3 months। 3 महीने के अंदर इस पे एक कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ईच ग्रीवांस अपीलेट कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 2 होल टाइम मेंबर। मतलब 3 लोग होंगे इसमें, एक चेयरपर्सन होगा और 2 लोग ये मेंबर होंगे, परमानेंट मेंबर, होल टाइम, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। द GAC मतलब ग्रीवांस अपीलेट कमिटी will hear appeals by social media users against decisions of grievance officers appointed by intermediary। उनके द्वारा जो अपॉइंट किए गए ऑफिसर रहेंगे उनके अपील सुनेंगे लोगों का। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, दैट इज डिजिटल मोड ऑफ एंटायर अपील प्रोसेस फ्रॉम फाइलिंग ऑफ अपील टू द डिसीजन। सारा चीज़ इसमें ऑनलाइन होगा, सब कुछ, मतलब आप कंप्लेंट भी और डिसीजन भी और हियरिंग सब ऑनलाइन हो जाएगी। Obligation for intermediaries can develop and implement appropriate safeguard to prevent misuse of the grievance redressal mechanism। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि जो इंटरमीडियरीज हैं वो सारे अपने आप से एक अप्रोप्रिएट सेफगार्ड अपने लिए मतलब बना सकते हैं टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के मिसयूज को ओवरकम करने के लिए। टाइम बाउंड, द कंपनीज will be required to acknowledge complaints from users within 24 hours and resolve them within 15 days or 72 hours in case of information taken down requests। मतलब उसमें 24 घंटे के अंदर आपको उस पर कुछ ना कुछ है उसको ही कंप्लेन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और 15 दिन या 72 घंटे के अंदर 72 आवर्स और 15 डेज के अंदर आपको उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। कंसर्न्स विथ आईटी रूल्स, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब इससे क्या कंसर्न्स जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहा है कि सरकार का इस पे ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है। कैन एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल टू कर्ब गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन ग्रीवेंस ऑफिसर्स पे भी एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, तो ये कुछ इसके खामियां हैं। फेल्योर ऑफ सेल्फ रेगुलेशन बाय सोशल मीडिया कंपनीज, ये उनका फेल्योर है। मैलिशियस पोस्ट स्प्रेडिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर लीडिंग टू हेटेड एमंग कम्युनिटी। नीड ऑफ द रूल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं वो सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पा रही हैं और इससे क्या होता है कि समाज में कुछ कमेंट्स या कुछ ऐसे वक्तव्य आ जाते हैं जिनसे कई कम्युनिटी के बीच में हेटेड फैलता है। लैक ऑफ रोबुस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म, कंप्लेंट अगर कहीं की भी जा रही है तो उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। इंक्रीज इन परसिस्टेंट राइज ऑफ फेक न्यूज का बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा देखने सुनने को मिल रही है। इन द सिग्निफिकेंट ऑर्डर SC हैज़ रीइटरेटेड इम्पॉर्टेंट psychological test of death row convicts. In significant order, SC has reiterated the importance of conducting a psychological evaluation of convict who have been awarded death sentence। जिसको भी कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस दिया जाएगा उसके लिए
केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन उसका किया जाएगा। इट कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ कंडेम्ड प्रिजनर बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा कराया जाएगा। एक्सेस टू देम बाय मिटिगेटिंग investigators. It held this will aid court to have an independent and holistic picture of physical and mental condition and background of condemned person. Death penalty or capital punishment is the execution of an offender sentenced to death after conviction by court of law for a criminal offense. Death penalty और capital punishment क्या है कि ऑफेंडर को सेंटेंस किया जाता है कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा क्रिमिनल ऑफेंस के प्रूव होने पर। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर रेस्पेक्टिवली टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रिमीट और कम्यूट डेथ पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर राज्य में गवर्नर और के देश में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि उसको माफ़ी दे सके या उसको कुछ कम कर सके या उसमें कुछ उसको रियायत दे सके। लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी से रिलेटेड जो हमारे पास लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो इसमें बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट ओनली in the rarest of the rare cases that are brutal, the death penalty should be imposed. rarest of the rare case जो होते हैं उन्हीं में केवल ये डेथ पेनल्टी दी जाए, ऐसा मानना था सुप्रीम कोर्ट का। माछी सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस्ड वेनिंग एग्रेवेटिंग factors of the crime against the mitigating factors. The criminal before awarding death penalty. grievance redressal index, अब इस ग्रीवांस रेड्रेसल इंडेक्स के बारे में हम समझते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब UIDAI टॉप्ड GRI फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ। UIDAI is a statutory authority established under the provisions of Aadhaar Act 2016, administered by Ministry of Electronics and Information Technology. GRI is published by Government of Administrative Reforms and Public Grievances every month. It ranks ministries, departments and autonomous bodies. ये ministries, department और उनके autonomous bodies को रैंक करता है। इंटरनेशनल में हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स देखते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP जो है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम टर्म द लीकेज ऑफ मीथेन गैस ड्यू टू रैप्चर ऑफ Nord Stream natural gas pipeline system as the biggest single release. Nord Stream is a primary network through which gas releases Germany from Russia through the Baltic Sea. Baltic Sea के से होते हुए रसिया से जर्मनी जो नेटवर्क गैस जाता है उसके लिए। नॉर्ड स्ट्रीम 1 इज़ 1224 किलोमीटर रनिंग फ्रॉम वाइबोर्ग in Russia to Lubmin in Germany. Nord 2 is 1200 kilometer pipeline Ust-Luga in Russia to Greifswald in Germany. Significance इसका क्या है of Nord Stream pipeline? Economical and environment friendly. The 1224 kilometer $11 billion underwater link is the shortest, most economical and environment friendly route to double Russia's gas export to Germany. Energy security to Europe. It ensures highly reliable supply of Russian gas to Europe. Nord Stream 2 is particularly important as Europe sees a decline in domestic gas production and an increased demand for the imported gas. Offers stability in region. The pipeline offers stability in strategically important energy trade because Russia's dependence on the European Union and vice versa has increased.
मीथेन ग्रीन हाउस गैस इज 80 times more harmful than carbon dioxide during 20 years after it is released into the atmosphere. It is responsible for more than a क्वार्टर ऑफ द करंट ग्लोबल वार्मिंग। देखिए नॉर्ड स्ट्रीम कहाँ से कहाँ तक होकर गुजर रही है। एक तो यहाँ से ओस्ट लुगा से लेकर के ग्रेसफ्टवालस जर्मनी तक जा रही है, एक विबॉर्ड से यहाँ तक जा रही है। ये दो रास्ते हो गए, दो तरीके से। अब